रोहन ने भीड़ में खड़ी मोटी और शर्मीली सी लड़की को देखते ही पहचान लिया कि अगर ये लड़की खुद पर थोड़ा ध्यान दे तो एक दिन बेहद खूबसूरत बन सकती है। सबकी हैरानी के बीच वो सीधे उस लड़की के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, रिया, क्या तुम मेरे साथ एक खूबसूरत प्रेम कहानी शुरू करना चाहोगी? वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे, खासकर कॉलेज की सबसे चर्चित लड़की प्रिया, जिसे पूरा यकीन था कि रोहन ये सब सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए कर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रोहन को अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद थी। उसने 3 साल तक प्रिया के पीछे भागकर अपना सब कुछ लुटा दिया था। शादी के बाद भी प्रिया ने उसे कभी अपना नहीं माना। वो अक्सर दूसरे लड़कों के साथ घूमती और रोहन का मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब रोहन ने विरोध किया तो उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी जान चली गई। मरने से पहले उसने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसे पता चला कि रिया, वही मोटी और शर्मीली लड़की जिसने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कही थी, सालों तक उससे प्यार करती रही। समय के साथ वो एक सफल बिजनेस वूमन बन गई थी, लेकिन उसने शादी नहीं की क्योंकि उसके दिल में सिर्फ रोहन था। यही बात सोचते हुए रोहन की आंखें खुलीं और वो फिर उसी दिन लौट आया जब वो प्रिया को 100वीं बार प्रपोज करने वाला था। इस बार उसने अपना रास्ता बदल लिया। उसने रिया का हाथ थामा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू किया। वो रोज उसके साथ दौड़ता, उसे मोटिवेट करता, उसकी पढ़ाई में मदद करता और उसे ये यकीन दिलाता कि वो किसी से कम नहीं है। रिया भी पहली बार किसी के प्यार और सम्मान को महसूस कर रही थी। दोनों साथ पढ़ने लगे और उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। दूसरी तरफ प्रिया को लगता रहा कि ये सब नाटक है। उसे पूरा भरोसा था कि रोहन एक दिन फिर उसके पास लौट आएगा, लेकिन समय बीतता गया और रोहन ने एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। कॉलेज के आखिरी साल तक रिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका वजन कम हो गया था, उसका आत्मविश्वास लौट आया था और वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। दोनों ने मेहनत की और देश के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हासिल कर लिया। वहीं प्रिया मुश्किल से पास हो पाई। फिर भी उसे अपने रूप और लोकप्रियता पर घमंड था। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर रोहन का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। जब उसने मैसेज किया तो पता चला कि रोहन उसे ब्लॉक कर चुका है। ये बात प्रिया के अहंकार को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी सफलता की पार्टी रखी और रोहन व रिया दोनों को बुलाया। उसका इरादा सबके सामने उनका मजाक उड़ाने का था। पार्टी में पहुंचते ही उसने रोहन पर ताना कसना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसने सिर्फ पढ़ाई के लिए रिया का इस्तेमाल किया है। रोहन ने सबके सामने साफ कहा कि वो रिया से सच्चा प्यार करता है और जल्द ही उससे शादी करेगा। ये सुनते ही पूरी महफिल हंसने लगी। किसी ने कहा कि रिया कभी खूबसूरत नहीं लग सकती, किसी ने कहा कि रोहन झूठ बोल रहा है। तभी दरवाजे की तरफ से ऊंची एड़ी की सैंडल की आवाज सुनाई दी। सभी की नजरें उधर घूम गईं। दरवाजा खुला और अंदर एक बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी और स्टाइलिश युवती दाखिल हुई। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल खामोश रहा। किसी को समझ नहीं आया कि ये लड़की कौन है। तभी वो मुस्कुराते हुए सीधे रोहन के पास